श्री शिवाय दोस्तों, 17 फरवरी 2026 सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। एक मुट्ठी नमक भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपने अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वो आज 17 फरवरी 2026 सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 17 फरवरी 2026 सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 17 फरवरी 2026 सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय के आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। ये आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपने किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 17 फरवरी 2026 सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं
कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 17 फरवरी 2026 सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन जाने वाले यह एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा। प्रातः काल का समय होगा कि समय होगा सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर इतने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के बीच का। इस समय के बीच में आपको उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 17 फरवरी 2026 सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन बस करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी
नमक की अब ये एक मुट्ठी नमक आज 17 फरवरी 2026 सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या की रात चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को आप सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन कर लेते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन ये एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है ये वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे के गए उपाय होते हैं, ये रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए। कभी भी उसके घर में उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत होती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ में क्लेश, लड़ाई, झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको ये सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, ना जो काम नहीं बनना, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के बड़े बड़े दुख आपके जीवन में, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौट कर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का 1 दिन चुन लें कि आपको 1 दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है। तो सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती है। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है या बनता बन नया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं,
बार बार उसमें अड़चन आ रही है तो आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है, ठीक है ना। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है, आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें, रुमाल में रखकर अच्छे से उससे बांध देना है। अब ये जो नमक रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्या थी, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज़ लेना चाह रहे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है ये उपाय भी आप सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये एक कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे, और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है, एक कटोरी ले लें कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला ले ले या पिसा हुआ ले ले, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है, और ये कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देनी है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहाँ पर आप आसानी से इसे देख पाएँ। आपको ये नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में पौष पूर्णिमा के दिन रख देते हैं, दूसरी चीज की जो सेंधा नमक है, ये आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है, और जो लोग कर्जा ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी ये उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौट कर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये एक कटोरी सेंधा नमक। आप सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है, या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाले नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है, अगर वो मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है। एक कटोरी नमक से तो देखिए, नमक जो शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का,
तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फजूल खर्च ही जाता है, क्योंकि ये धन जो आपको मिल रहा है, ये ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा। अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा, क्योंकि ये जो आपके पास आ रहा, ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है। एक वो जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वो पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं, और हमारा पैसा है तो वो पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो नमक जो है ये शुक्र का कारक है, और साथ ही साथ अगर सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक का दान करें, परंतु सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या को, अगले सूर्य ग्रहण और फाल्गुन अमावस्या से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा आ रहा है। दोस्तों, जरा उस दिन की कल्पना कीजिए, आसमान में अजीब सी खामोशी, सूरज की रोशनी कुछ समय के लिए ढकी हुई और चारों तरफ एक अनदेखा तनाव। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 17 फरवरी 2026 के सूर्य ग्रहण की। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि सदियों से इसे बदलाव, उलट फेर और नई शुरुआत का संकेत माना जाता रहा है। कई लोग इसे डर की नज़र से देखते हैं, लेकिन जो लोग इसे समझते हैं उनके लिए ये समय अवसर बनकर आता है। दोस्तों, सूर्य को आत्मा, सम्मान, नेतृत्व और धन का कारक माना जाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो यह संकेत देता है कि पुरानी व्यवस्था कुछ समय के लिए रुक रही है, ताकि नई व्यवस्था जन्म ले सके। और ठीक इसी क्षण में छोटे से उपाय भी बड़े प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं, एक मुट्ठी नमक से जुड़ा हुआ रहस्य, जो सूर्य ग्रहण के दिन विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, नमक, वो भी करोड़पति बनने के लिए। सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन दोस्तों, नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि शास्त्रों और लोक मान्यताओं में इसे ऊर्जा का शुद्धिकरण करने वाला तत्व माना गया है। नमक नकारात्मकता को सोखने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि पुराने समय से नजर उतारने, घर की शुद्धि और बाधा निवारण में नमक का उपयोग किया जाता रहा है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का समय ऊर्जा के लिहाज से बहुत संवेदनशील होता है। इस समय जो भी आप छोड़ते हैं, जो भी आप त्यागते हैं, वह तेजी से बाहर निकलता है, और जो भी आप मन में तय करते हैं वो बीज की तरह भीतर बैठ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दिन गलत सोच भी भारी पड़ सकती है और सही भावना बहुत बड़ा फल दे सकती है। अब दोस्तों, यहां एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, यह उपाय कोई जादू नहीं है कि आपने नमक फेंका और अगले दिन करोड़ों आपके खाते में आ गए। करोड़पति शब्द यहाँ प्रतीक है आर्थिक रुकावटों से मुक्ति, सही अवसर और निर्णय क्षमता का। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो पैसा अपने आप जीवन में आने लगता है। दोस्तों,
नमक का ये उपाय असल में बाहर कुछ फेंकने से ज़्यादा भीतर कुछ छोड़ने का संकेत है। जब आप एक मुट्ठी नमक हाथ में लेते हैं तो असल में आप अपने डर, कर्ज की चिंता, असफलता की यादें और नकारात्मक सोच को उस नमक में सौंपते हैं। यह एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जिसका असर धीरे धीरे आपके कर्मों और फैसलों पर दिखने लगता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन की खास बात यह है कि इस समय ब्रह्मांड मानो रीसेट मोड में होता है। पुराने पैटर्न टूटने के लिए तैयार रहते हैं। जो लोग लंबे समय से एक ही जगह अटके हुए हैं, चाहे नौकरी में हो, व्यापार में हो या पैसों की समस्या में, उनके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, पुराने ग्रंथों और लोक कथाओं में बताया गया है कि ग्रहण के समय बहते हुए रास्तों को विशेष महत्व दिया जाता है। बहती हुई ऊर्जा, बहता हुआ जल या ऐसी जगह जहां लोग रुकते नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहते हैं। यही कारण है कि इस उपाय में जगह बहुत मायने रखती है। लेकिन दोस्तों, इस भाग में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप जो छोड़ रहे हैं वो वापस ना आए। दोस्तों, एक सच्ची बात बताऊं, कई बार लोग उपाय करते हैं लेकिन उनका मन भीतर से वही पुरानी शिकायतें दोहराता रहता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी किस्मत ही खराब है। दोस्तों, ऐसे में कोई भी उपाय काम नहीं करता। सूर्य ग्रहण का दिन आपको यह सिखाने आता है कि अगर आपको भविष्य बदलना है तो भाषा भी बदलनी होगी, अपने मन की भाषा। दोस्तों, जब लोग कहते हैं कि इस उपाय से उनकी जिंदगी बदल गई, तो असल में बदली होती है उनकी सोच। अचानक उन्हें यह समझ आने लगता है कि वे कहाँ खुद को रोक रहे थे। कोई नया काम शुरू करने की हिम्मत आती है, कोई पुराना डर खत्म होता है या कोई ऐसा मौका दिखता है जिसे वे पहले नज़रअंदाज कर देते थे। बाहर से यह सब चमत्कार लगता है लेकिन अंदर से यह चेतना का बदलाव होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन यह उपाय इसलिए भी शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इस समय सूर्य की ऊर्जा कुछ देर के लिए शांत होती है। ये वही समय होता है जब अहंकार, जिद और मैं ही सही हूं वाली सोच कमजोर पड़ती है, और जब ये कमजोर पड़ती है तभी जीवन में नए रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, इस उपाय की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है। न कोई महंगा सामान, न कोई दिखावा, न किसी को बताने की जरूरत। बस आप एक मुट्ठी नमक और एक स्पष्ट भावना कि आप अपने जीवन की आर्थिक रुकावटों को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ये सब तभी काम करता है जब आप भीतर से बदलाव के लिए तैयार हों। अब दोस्तों, आप निश्चित ही ये जानना चाहेंगे कि वो जगह कौन सी है, सही समय क्या है और कौन सी गलती इस उपाय को निष्फल बना सकती है। दोस्तों, यही बातें हैं जो इसे आधा अधूरा रहस्य नहीं रहने देती, और यही कारण है कि मैं इस भाग को यही विराम दे रहा हूं। अगले भाग में दोस्तों मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 17 फरवरी 2026 के सूर्य ग्रहण के दिन एक मुट्ठी नमक कहां और कैसे छोड़ा जाता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यह उपाय आपके जीवन की आर्थिक दिशा को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, याद रखिए, बड़ा बदलाव अक्सर बहुत छोटे कदम से शुरू होता है, और कभी कभी वही एक मुट्ठी नमक आपके भीतर की जमी हुई किस्मत को हिला देता है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसका आपको इंतजार था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात फिर से साफ कर लें। ये उपाय किसी अंधविश्वास या जादू का खेल नहीं है। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो आपके मन, आपकी ऊर्जा और आपके निर्णयों पर असर डालती है। 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय माना जा रहा है जब पुरानी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ना और नई दिशा तय करना अधिक प्रभावी हो सकता है, और इसी संदर्भ में एक मुट्ठी नमक का यह उपाय बताया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की। परंपराओं में कहा गया है कि ऐसी जगह चुनी जाए जहां ऊर्जा का प्रवाह हो,
जहाँ चीज़ें रुकती नहीं बल्कि आगे बढ़ती हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोई नियम तोड़ें या किसी को परेशानी पहुँचाएं। इसका अर्थ है घर के बाहर ऐसा स्थान जहाँ रोज का आवागमन हो, या ऐसी जगह जहाँ से आप प्रतीकात्मक रूप से अपनी नकारात्मकता को विदा कर सकें। कुछ लोग बहते जल का उल्लेख करते हैं, कुछ लोग घर से बाहर खुली मिट्टी का। लेकिन दोस्तों, मूल बात यह है कि वह स्थान स्थिर ना हो बल्कि प्रवाह का प्रतीक हो। सूर्य ग्रहण के दिन जब ग्रहण का समय चल रहा हो या उसके तुरंत बाद आप शांति से खड़े हो, एक मुट्ठी साधारण नमक अपने दाएं हाथ में लें, आंखें बंद करें और अपने जीवन की आर्थिक चिंताओं को याद करें। कर्ज, रुकावटें, असफलता का डर, अवसरों का छूट जाना, दोस्तों, इन सब भावनाओं को उस नमक में सौंप दीजिए। ये एक मानसिक प्रक्रिया है। जब तक आप भीतर से नहीं छोड़ते तब तक बाहर फेंकना सिर्फ एक क्रिया रह जाएगी। अब दोस्तों, उस चुनी हुई जगह पर वह नमक धीरे से छोड़ दीजिए। ध्यान रहे, यह किसी पर फेंकना नहीं है, नहीं किसी को दिखाना है। यह एक शांत त्याग है और एक महत्वपूर्ण बात, छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर न देखें। यह नियम डर से नहीं बल्कि मनोविज्ञान से जुड़ा है। जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आप अपने छोड़े हुए डर को फिर से देखने लगते हैं। आगे बढ़ना ही इस क्रिया का असली अर्थ है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, इससे करोड़पति कैसे बनेंगे? यहां समझना जरूरी है कि धन का मार्ग सिर्फ बाहरी उपायों से नहीं खुलता। यह उपाय आपके भीतर एक घोषणा है कि आप अपने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देंगे। जब यह घोषणा सच्ची होती है तो आपके निर्णय बदलने लगते हैं। आप नए अवसरों को गंभीरता से देखने लगते हैं, जोखिम से भागते नहीं और खुद को कम नहीं आंकते। यही मानसिक बदलाव समय के साथ आर्थिक उन्नति में बदल सकता है। सूर्य ग्रहण का समय अक्सर आत्ममंथन का समय माना जाता है। कई लोग इस दिन उपवास रखते हैं या ध्यान करते हैं। अगर आप नमक वाला ये प्रतीकात्मक उपाय कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ मिनट शांत बैठकर ये भी तय करें कि आने वाले महीनों में आप कौन सा ठोस कदम उठाएंगे। कोई नया कौशल सीखना, बचत की योजना बनाना, निवेश की समझ बढ़ाना या अपने काम में नई रणनीति लाना। दोस्तों, यही असली कदम है जो करोड़पति बनने की दिशा बनाते हैं। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन जीवन शैली नहीं बदलते। वही आदतें, वही आलस्य, वही डर। दोस्तों, तब परिणाम भी वही रहते हैं। 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण आपको ये संदेश दे सकता है कि अब बदलाव टालना बंद कीजिए। ग्रहण कुछ समय के लिए सूर्य को ढकता है लेकिन फिर सूर्य और अधिक चमक के साथ निकलता है। ये संकेत है कि अंधेरा अस्थायी नहीं होता। दोस्तों, इस उपाय के बाद आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि कुछ पुरानी चीज़ें अपने आप खत्म हो रही हैं। कोई असफल योजना बंद हो जाए, कोई गलत साझेदारी टूट जाए या कोई ऐसा अवसर मिले जो आपको नई दिशा दे। घबराइए मत। कई बार समृद्धि आने से पहले रास्ता साफ होता है और रास्ता साफ होना हमेशा आसान नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण बात, इस प्रक्रिया को गोपनीय रखें, इसे दिखावे का विषय न बनाएं। अगर आप हर किसी को बताएंगे कि मैंने ये किया है तो आपका ध्यान परिणाम से हटकर प्रतिक्रिया पर चला जाएगा। यह आपके और आपके संकल्प के बीच की बात है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव चुपचाप काम करता है। दोस्तों, अगर आप सच में इस समय का लाभ लेना चाहते हैं तो एक और कदम जोड़ सकते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करना। धन का प्रवाह तभी बढ़ता है जब देने और पाने का संतुलन हो, चाहे वह छोटा सा दान हो या किसी की सच्ची मदद। ये आपके मन में समृद्धि की भावना को मजबूत करता है। अब दोस्तों, अंत में एक सच्चाई, करोड़पति बनने की यात्रा लंबी हो सकती है लेकिन उसका पहला कदम अक्सर मानसिक होता है। जब आप तय करते हैं कि अब आप अपने डर के गुलाम नहीं रहेंगे, तब से असली बदलाव शुरू होता है। एक मुट्ठी नमक उस फैसले का प्रतीक हो सकता है लेकिन असली शक्ति आपके संकल्प में है।
तो दोस्तों 17 फरवरी 2026 का सूर्य ग्रहण सिर्फ आसमान में होने वाली घटना नहीं है, यह आपके भीतर होने वाला परिवर्तन भी हो सकता है। अगर आप इसे एक संकेत की तरह लें, अपने डर को त्यागें और ठोस कदम उठाएं, तो आने वाले समय में आप सचमुच अपनी आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। याद रखिए, ग्रह अवसर देते हैं, लेकिन भविष्य आपके कर्म लिखते हैं।